दोस्तों नमस्कार। आज हम भूगोल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो है सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है और पृथ्वी का सबसे विशाल गर्म मरुस्थल है, जो उत्तरी अफ्रीका के 10 देशों में फैला हुआ है। यह लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला शुष्क क्षेत्र है, जो महाद्वीप का लगभग 1/3 भाग घेरे हुए है। इसकी जलवायु बहुत गर्म, भू आकृति और ऐतिहासिक परिवर्तन इसे विश्व के भौगोलिक चमत्कारों में स्थान दिलाते हैं। तो जैसा कि बताया, इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर और इसका विस्तार अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक लगभग 5,600 किलोमीटर लंबाई में है। इसके अंतर्गत आने वाले देश अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीशिया हैं। इस मरुस्थल का उच्चतम स्थान ईमी कूसी ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 3,415 मीटर और टिबेस्टी पर्वतमाला भी है। इस मरुस्थल में औसत वर्षा 10 से 250 मिलीमीटर प्रति वर्ष होती है। सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर। अब बात आती है इसके भौगोलिक और भू आकृतिक दृष्टिकोण से। इसे अगर देखें तो सहारा मरुस्थल एक विस्तृत पठारी क्षेत्र है, जिसमें चट्टानी हमादा यानी पठार, रेतीले एरग यानी टीलों के समुद्र, रेग कंकरीले मैदान और शुष्क घाटियाँ यानी वाडी शामिल हैं। यहाँ कई ज्वालामुखीय पर्वत श्रृंखलाएँ जैसे होगर, जो अल्जीरिया में है, और टिबेस्टी, जो लीबिया और चाड में हैं, प्रमुख हैं। कुछ रेत के टीलों की ऊंचाई 180 मीटर तक भी है, जबकि मरुधान, कुफारा और सीवा
जैसे इलाके स्थानीय जीवन को आश्रय देते हैं। जहाँ तक इसकी जलवायु और परिवर्तन की बात है तो सहारा की जलवायु अत्यंत शुष्क और विषम है। दिन में तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक और रात में हिमांक से नीचे हो जाता है। यहाँ वार्षिक वर्षा बहुत ही अल्प मात्रा में होती है, जबकि वाष्पीकरण दर विश्व में सबसे ऊंची है। पूर्वोत्तर दिशा से चलने वाली हर मंटन हवाएं गर्म और धूल भरी होती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि पृथ्वी की धुरी में परिवर्तन के कारण हर 20,000 वर्ष में सहारा हरा भरा और सूखा होने के चक्र से गुजरता रहा है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व यह क्षेत्र धीरे धीरे मरुस्थल में परिवर्तित हुआ। जहाँ तक जैव विविधता और मानव जीवन की बात है तो मरुस्थल में सिर्फ कम जल सहिष्णु वनस्पतियाँ और जीव जैसे खजूर, कैक्टस, लोमड़ी, फेनेक और ऊंट पाए जाते हैं। यहाँ के निवासी मुख्यतः खानाबदोश, तुआरेग जनजाति से संबंधित हैं, जो मरुधानों के आसपास जीविका चलाते हैं। सहारा के कई प्राचीन शैलचित्र संकेत देते हैं कि कभी यह क्षेत्र सभ्यता का समृद्ध केंद्र था। अगर वर्तमान महत्व की दृष्टि से देखें तो आज सहारा मरुस्थल वैश्विक जलवायु अध्ययन, सौर ऊर्जा विकास और पारिस्थितिकी अनुसंधान का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसकी रेत की धूल अटलांटिक पार अमेजन वनों तक पोषक तत्व पहुंचाती है, जो पृथ्वी के पारिस्थितिकी संतुलन में इसकी अहम भूमिका दर्शाती है। तो ये है आपका सहारा मरुस्थल। आशा करता हूँ कि आपको परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।